आज हम बात कर रहे हैं वामन द्वादशी की। आइए बात करते हैं वामन द्वादशी किस दिन है, पूजन का मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है। वामन द्वादशी 2021 भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी या वामन जयंती कहते हैं। वामन द्वादशी 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है। इसका मुहूर्त है सुबह 8:07 से 18 सितंबर शनिवार के दिन सुबह 6:54 तक। श्रावण नक्षत्र शुरू होगा 17 सितंबर सुबह 4:10 से और श्रावण नक्षत्र समाप्त होगा 18 सितंबर सुबह 3:35 से। वामन द्वादशी की अगर पूजन विधि की बात करें तो भगवान वामन की स्वर्ण मूर्ति के समक्ष 52 पेड़े और 52 दक्षिणा रखकर पूजन करें। भगवान वामन को भोग लगाकर दही, चावल, चीनी और दक्षिणा ब्राह्मण को दान करके व्रत का पालन करें। इस दिन भगवान वामन की पूजा और आराधना का महत्व है। इस दिन भगवान वामन और बलि की कथा सुनने का महत्व है। इस दिन भगवान को शहद चढ़ाने का महत्व है। उसका सेवन करने से व्यक्ति निरोगी बना रहता है। ग्रह कलेश हो तो वामन द्वादशी के दिन वामन देवता के समक्ष कांसे के बर्तन में घी का दीपक जलाएं। अगर नौकरी या व्यापार में रुकावट आ रही हो तो इस दिन भगवान वामन को नारियल पर यज्ञोपवीत लपेट कर अर्पित करें। इस दिन भगवत पुराण कथा का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान वामन देव की पंचोपचार या षोडोपचार पूजन करने के बाद चावल, दही इन वस्तुओं का यथाशक्ति अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान वामन की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लेकर अभिषेक करें। चित्र है तो सामान्य पूजा करें। इस दिन भगवान वामन का पूजन करने के बाद कथा सुनें और बाद में आरती करें। अंत में चावल, दही और मिश्री का दान कर किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर किसी पंडित से पूजा करा रहे हैं तो विधि विधान से पूजा करवाएं। ऐसे में इस दिन व्रत रखें। मूर्ति के समीप 52 पेड़े और 52 रुपए की दक्षिणा रखकर पूजा करें। भगवान वामन का भोग लगाकर सकोरों में चीनी, दही, चावल, शरबत और दक्षिणा में पंडित को दान करने के बाद वामन द्वादशी का व्रत पूरा होता है। व्रत उद्यापन में पंडित को 1 माला, 2 गौमुखी मंडल, 1 छाता, 1 आसन, फल और दक्षिणा देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सतयुग में राक्षस बलि ने एक बार देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। देवताओं पर उसका अत्याचार बहुत अधिक हो गया तो देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से सारा वृतांत कहा। अदिति ने पति की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फल स्वरूप विष्णु भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि के यहाँ जाकर 3 पग भूमि दान में मांग ली। राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वचनबद्ध हो गया। वामन रूपी विष्णु ने 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग और ब्रह्मलोक और तीसरा पैर बलि की पीठ पर रख दिया और उसे पाताल भेज दिया। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी वामन द्वादशी की। इसी तरह से और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।